गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए बेकिंग सोडा का है जो रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट। अब बेकिंग सोडा का जो इसी को खाने वाला सोडा कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3। वही बासिंग सोडा को है जो बासिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। बासिंग सोडा को ही धोबन सोडा कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। भारत द्वारा जो चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का जो नाम जो चंद्रमा पर भेजा गया पहला यान का नाम क्या था? चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट। अब तक भारत द्वारा जो कितने यान भेजा दिया गया? चंद्रमा 3 गो जो। तो चंद्रयान फर्स्ट है जो कब भेजा गया था? 2008 में। 2008 में। चंद्रयान 2 है जो कब भेजा गया था? 2019 में। 2019 में। और चंद्रयान 3 है जो कब भेजा गया? 2023 में। बताइए चंद्रयान 2 है जो किस तारीख को भेजा गया था? हाँ 22 जुलाई 2019 को। 2019 को 22 जुलाई 2019 को जो भेजा गया था चंद्रयान द्वितीय। और वही चंद्रयान 3 जो है जो कब भेजा गया? 14 जुलाई 2023। 14 जुलाई 2023 को। और चंद्रयान 3 है जो वहाँ पर है जो लैंड कब हुआ? 23 अगस्त। कब हुआ? 23 अगस्त 2023 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो भिलाई इस्पात संयंत्र को जो किस देश के सहयोग से स्थापित किया? रूस के सहयोग से। किस देश के? रूस के सहयोग से जो स्थापित किया गया। बताइए दूसरे पंचवर्षीय योजना में किसकी प्राथमिकता दिया गया था? दूसरा भारी उद्योग का। किसका? भारी उद्योग का। प्रथम में जो कृषि का दिया गया था, लेकिन दूसरा में जो भारी उद्योग। और उसी भारी उद्योग के तहत जो 2-3 गो जो स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था, 3 गो के मुख्य रूप से, जिसमें जो भिलाई स्टील प्लांट है जो किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। किस देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से। एक है जो राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस राज्य में? उड़ीसा में। राउरकेला उड़ीसा में। किस देश के सहयोग से? जर्मनी के। किसे? जर्मनी के सहयोग। एक था जो दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। किस देश के सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। किसे? ब्रिटेन से। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश से सहयोग के? ब्रिटेन से। अब भिलाई वाला रूस से। भिलाई वाला रूस से जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित। और वही राउरकेला जो की दे जर्मनी के से। वही तीसरे पंचवर्षीय योजना में है जो फिर से जो कौन सा है वो बोकारो स्टील प्लांट है जो कहाँ? झारखंड में है, जो किस देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से। किसे? रूस के। ये सब दूसरे पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था। दूसरा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है जो कब से कब तक? 56 से 61। 56 से 61। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। प्रथम हेरोल्ड मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। रेल कोच फैक्ट्री है जो कहाँ स्थित है? कपूरथला में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोमदेव देववर्मन है जो किस किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। किसे? टेनिस से। सोमदेव देववर्मन है जो किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। किसे? टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। पडवानी लोकगीत नाटक कला की पहली महिला कलाकार जो थी कौन थे? हाँ पडवानी है जो लोक कला जो कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। पडवानी छत्तीसगढ़ का। उसका पहली महिला लोक कला का नाम क्या है? तीजन बाई। क्या है? तीजन बाई। तीजन बाई जो छत्तीसगढ़ के। तीजन बाई से जो तीजन बाई को जो पद्म श्री पुरस्कार है जो कब मिला था? पद्म तीनों पुरस्कार इसको मिल गया। पद्म श्री मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण भी मिल गया। तो पद्म श्री इसको कब मिला दिया गया था? 1987 में। 1987 में। और पद्म भूषण है जो कब दिया गया था? 2003 में। 2003 में। और पद्म विभूषण 2019 में। तीजन बाई जो पंडवानी लोक नृत्य के नाट्य कला की है जो क्या थी? प्रथम महिला
कलाकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो कंप्यूटर माउस का आविष्कार है जो किसने किया था? डगलस एंजेलबर्ट ने। किसने? डगलस एंजेलबर्ट ने जो किया था। किसका? कंप्यूटर माउस का आविष्कार। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार है जो किसने? डगलस एंजेलबर्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भूदान आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? 18 अप्रैल 1951। 18 अप्रैल 1951 किसके द्वारा? विनोबा भावे। किसके द्वारा? विनोबा भावे। सबसे पहले जो इनको भूमिदान है जो कहाँ मिला था, कहाँ से शुरू किए थे? पोचमपल्ली गांव से। कहाँ से? पोचमपल्ली गांव जो कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना में। पोचमपल्ली गांव कहाँ है? तेलंगाना। वहीं से जो भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किए थे? विनोबा भावे। विनोबा भावे। और कब किए थे? 18 अप्रैल 1951। 18 अप्रैल 1951। बताइए, कलोब आइलैंड है जो किस द्वीप को कहा जाता है? कलोब आइलैंड है जो किस द्वीप को कहा जाता है? जंजीबार द्वीप को। किसको? जंजीबार द्वीप को। कलोब आइलैंड है जो द्वीप है जो किस द्वीप को कहा जाता है? जंजीबार द्वीप। किसको? जंजीबार द्वीप को। जो कहाँ स्थित है? तंजानिया में। कहाँ है? तंजानिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आनंद मठ है जो पुस्तक के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ पुस्तक के रचयिता जो थे कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बताइए, भारत का राष्ट्रीय गीत के प्रतिपादक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। बताइए, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकेंड। कितना लगता है? 65 सेकेंड। बताइए, राष्ट्रीय गीत को जो राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब दिया गया? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ। कौन थे? एडम स्मिथ। बताइए, एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद का कार्यभार 2 बार संभाले थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो कितने बार? 2 बार कार्यकाल संभाले थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है जो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है जो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इंडिया गेट के जो बगल में इंडिया गेट। तो इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इंडिया गेट नई दिल्ली। लेकिन पूछ देगा कि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। बताइए, लक्षद्वीप समूह है जो किस सागर में स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह है जो किस सागर में? अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह है जो कितने द्वीपों का समूह है? 36 द्वीप। कितना? 36 द्वीप का जो द्वीपों का समूह है। कौन सा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में टोटल द्वीप की संख्या 36, जिसमें मात्र 11 द्वीप पर है जो मानव निवास है। मात्र कितना? 11 है जो द्वीप पर है जो क्या है? मानव निवास करता है 36 में से। बताइए, जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा, लक्षद्वीप में जो 36 द्वीप है उसमें सबसे बड़ा कौन सा? अंड्रेट द्वीप। कौन सा? अंड्रेट द्वीप। बताइए, लक्षद्वीप का जो कौन सा द्वीप पर है जो एकमात्र द्वीप है जो जिस पर हवाई अड्डा स्थित है? कौन सा द्वीप? कौन सा? अगाती द्वीप। कौन सा? अगाती द्वीप। आएगा वहां पर है जो कौन सा द्वीप है? क्वेश्चन पूछा हुआ तीनों। सबसे बड़ा द्वीप अंड्रेट, और कहाँ पर हवाई अड्डा है? अगाती द्वीप पर। और कौन सा लक्षद्वीप का द्वीप है जहाँ पर है जो एक पंछी अभयारण्य है लेकिन मानव निवास वहाँ नहीं करती है? कौन सा? पिगली द्वीप। कौन सा? पिगली द्वीप। पिटली या पिगली द्वीप? क्यों पिगली? पिटली द्वीप। हाँ, तो पंछी अभयारण्य बनाया गया लेकिन मानव का वहाँ निवास नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राजपीपला और महादेव पहाड़ी है जो किस पर्वत का भाग है? सतपुड़ा का। किसका? सतपुड़ा। राजपीपला और महादेव पहाड़ी है जो किस पर्वत श्रेणी का भाग है? सतपुड़ा का। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी। क्या है? धूपगढ़ी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आतंक विरोधी दिवस है जो कब मनाया जाता है? 21 मई को। कब मनाया जाता है? 21 मई को। आतंकवाद है जो, आतंक विरोधी दिवस है जो कब मनाया जाता है? 21 मई। कब? 21 मई को जो मनाया जाता है। हाँ, 1 मई को मजदूर दिवस 1 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। कल ही है जो इस पर डिटेल किए थे, कल ही की परसों किए थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गया? वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन बताए थे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर बनकर कौन आया था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तब बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय एवं अंतिम है जो भारतीय गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी। सिराज गोपालाचारी। अब क्लियर हुआ लगता है जाके, नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स हो गया। इसी का जो शासन समय में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, जिसमें 3-4 चीज घोषणा किया था। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया। उसके बाद है जो कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का जो नियम है जो उसमें उल्लेख था, लेकिन स्थापना कब किया गया था? 1774 में। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें टोटल कितने न्यायाधीश? 4 न्यायाधीश। कितने? 4 गो। जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 गो अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे। और 3 गो अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइडे। चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइडे। और मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अमृतसर शहर की जो स्थापना जो किसने किया था? गुरु रामदास ने। किसने? गुरु रामदास ने। अमृतसर शहर की स्थापना जो किसने किया था? गुरु रामदास ने। गुरु रामदास है जो सिख धर्म के कैमे गुरु? चौथे गुरु। कितने कैमे गुरु? चौथे गुरु। और सिख धर्म में टोटल कितने गुरु? 10 गुरु। टोटल 10 गुरु। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। सिख धर्म के द्वितीय गुरु अंगद। दूसरा गुरु अंगद। तीसरा गुरु अमरदास। तीसरे गुरु अमरदास। चौथे गुरु रामदास। चौथे गुरु रामदास। पांचवें गुरु अर्जुन देव। पांचवें गुरु अर्जुन देव। छठे गुरु हरगोविंद। छठे गुरु हरगोविंद। सातवें गुरु हर राय। सातवें गुरु हर राय। आठवें गुरु हरकिशन। आठवें गुरु हरकिशन। नौवें गुरु तेग बहादुर। नौवें गुरु तेग बहादुर। और 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। बताइए किस गुरु को है जो जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? अर्जुन देव के। 5वें गुरु अर्जुन देव को। और किस सिख गुरु को है जो औरंगजेब ने जो मृत्यु दंड दिया था? तेग बहादुर को। 9वें गुरु तेग बहादुर को। खालसा पंथ की है जो स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। कब किए थे? 1699। 1699। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 में। कहाँ हुआ था? पटना साहिब, बिहार में है जो पटना साहिब है। मर गया चलते 1666 में जन्म हुआ। हाँ। 1699 में मर गया। हम बताए हमको भी बताइएगा, गलत साबित करा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो बताइए, चाय में जो उत्तेजक पदार्थ, चाय में क्या होता है? थीन होता है। और कॉफी में कैफीन। चाय में थीन और कॉफी में कैफीन। और तंबाकू में निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन। हाँ
सबसे ज्यादा चाय उत्पादक असम में। कहाँ? असम में। लेकिन उत्तम कृष्ण का चाय दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का। कहाँ का? पश्चिम बंगाल। और वही दार्जिलिंग है जो दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग है जो किसको? दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले भारत का। जो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अंतरिक्ष यान में जो सवार अंतरिक्ष को अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश का रंग कैसा दिखा है? काला दिखाई। कैसा देता है? काला। बताइए महाराष्ट्र राज्य की स्थापना जो कब किया गया था? 1 मई 1960। 1 मई 1960। पहले जो था क्या था? 1956 में। 1953 से पहले, यानी 1956 से पहले या 53 से काजी 1956 से पहले राज्य था क्या था? 4 गो श्रेणी में बटल था। पहले का था, खा था और गा था और घा था, जिसमें कुछ राज्य को का में रखा गया था, कुछ को खा में रखा गया था, कुछ को गा में, कुछ को घा में। तो इसी में जो होता था क्या कि का वाले जो राज्य को जो खा वाले राज्य से कुछ थोड़ा अधिक अधिकार प्राप्त होता था। क्या होता था? अधिक अधिकार प्राप्त होता था। उसी तरह जो खा वाला को गा से अधिक होता था और गा को घा से भला को अधिकार प्राप्त होता था। उसी के कारण है जो राज्यों में क्या हो गया? मतभेद हो गया। और उसी में मतभेद होने के कारण है जो 1953 में है जो भाषाई राज पर राज्यों का जो मांग किया जाने लगा। उसी में जो आंदोलन करते हुए श्री रामलालू का जो क्या होगा? पट्टभी रामलालू का जो भूख हड़ताल के कारण है जो करने मृत्यु हो गया। और उसी में समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम भाषाई राज्य का स्थापना कर दिया। किसको? आंध्र प्रदेश को 1953 में। फिर भाषाई राज्य आयोग का गठन किया गया। वो अपना रिपोर्ट दिया जो 55 में। उसके बाद फिर है जो सभी है जो का, खा, गा और घा में जो श्रेणी में बटा हुआ था राज्य, उसको 1956 में समाप्त करके फिर उसी समय जो 14 गो राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कब? 1956 में। तो आंध्र प्रदेश का दोनों क्वेश्चन पूछा। भाषाई राज्य पर गठन कब किया गया था? 1953 में। लेकिन उसको मान्यता जो मिला था कब? 56 में मिला। कब मिला था? 1956 में। और उसी 1956 में है जो एगो पढ़ते होंगे, भाग पढ़ते होंगे, 7 भाग थी, भाग 7 को जो क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया। उसी में जो बटा हुआ था सब खा का जो घा श्रेणी था ना उसी में, इसलिए उसको क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। और उसी के तहत है जो कई गो 14 राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। फिर उसके बाद है जो मुंबई राज्य को पुनर्गठन करके महाराष्ट्र और जो गुजरात को क्या राज्य का दर्जा दिया गया। कब? 1960 में। 1960 1 मई 1960। फिर है जो 15वां और 16वां हो गया। उसके बाद है जो फिर से है जो 1963 में जो कौन सा राज्य का? नागालैंड राज्य का गठन 1963 में। नागालैंड का 1963 में। हरियाणा का 1966 हरियाणा का गठन 1966। हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 सिक्किम का गठन 1975 अब 72 में 3 गो राज्य छूट गया ना। 72 में 3 गो था। कौन कौन? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा जो 3 गो राज्य का जो गठन कब? 1972। उसके बाद 75 में कौन? सिक्किम को। 75 में सिक्किम। 75 के बाद फिर 87 में 3 राज्य मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा का जो गठन है जो कब किया गया था? 1987। 87 के बाद फिर 2000 में 3 राज्य। 2000 में 3 राज्य कौन कौन? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड तीनों राज्य का जो गठन कब? 2000। फिर 2000 के बाद 2014 में 2 जून 2014 को तेलंगाना को जो कैमे राज्य के रूप में तेलंगाना 29वें राज्य के रूप में जो गठन किया गया था। किसका? तेलंगाना को। कब? 2 जून 2014। 2 जून 2014। उसके बाद राज्य की संख्या हो गया था 29। लेकिन फिर है जो 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को है जो केंद्र शासित थी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करके 2 गो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो केंद्र शासित 2 गो प्रदेश बना दिया तो फिर राज्य की संख्या घटकर कितना हो गया? 28 हो गया। कितना? 28। और केंद्र शासित प्रदेश बढ़कर 9 हो गया था। बढ़कर 9 हो गया था। फिर उसी तरह फिर आगे चल कर है जो 26 जनवरी 2020 को 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को 2 गो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन दोनों को क्या कर दिया? मिला दिया 26 जनवरी 2020 को। तब फिर से केंद्र शासित प्रदेश की संख्या भी घटकर कितना हो गया? 8 हो गया। अब वर्तमान में राज्य की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। क्या है? जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बामनी राज्य की स्थापना है जो कब किया गया था? 1347 में। बामनी राज्य की स्थापना कब? 1347 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? हसन गंगू। वही है जो हसन गंगू है जो अलाउद्दीन बामन शाह के नाम से जो गद्दी पर बैठा था। अलाउद्दीन बामन शाह के क्यों हसन गंगू देता, क्यों है जो अलाउद्दीन बामन शाह जो दे देता, तो उसी के नाम से जो गद्दी पर बैठा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली की राजधानी पहले क्या था? सिलवासा था, लेकिन अब जब दोनों को मिला दिया गया, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को दोनों को मिलाकर उसका मर्ज, दोनों का जो संयुक्त राजधानी अब कहाँ बना दिया गया? दमन को। कहाँ बना दिया? दमन को। जब अलग था दोनों तो उसका जो दादर नगर हवेली का मुख्यालय राजधानी कहाँ था? सिलवासा था। लेकिन अब दोनों का राजधानी कहाँ? दमन बना दिया जब मिला दिया दोनों को। और मिलाया कब गया? 26 जनवरी 2020 को। ये सब ताज़ा डेट है, ये सब पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अगस्त प्रस्ताव है जो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। जो कब किया गया था? 1940 ईस्वी। 1940 ईस्वी में जो अगस्त प्रस्ताव को जो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। कब किया गया? 1940 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो काराकोरम दर्रा जो किन दो देशों के जोड़ता है? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान को। काराकोरम दर्रा किस के शासित प्रदेश? लद्दाख में। क्या है? लद्दाख में। कल ही बताए थे, काराकोरम, जोजिला, खारदुंगला, चांगला, ये सब क्या है? लद्दाख में। वही पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, बनिहाल जम्मू कश्मीर, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। सिपकिला हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। बाड़ालचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। बाड़ालचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। फिर उत्तराखंड में जो 3 गो बताए थे, मानानीति लिपुलेख। मानानीति लिपुलेख। माना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। नाथुला जलेपला सिक्किम में। नाथुला जलेपला सिक्किम में। नाथुला जलेपला सिक्किम में। फिर अरुणाचल प्रदेश में 3 गो बताए थे, अंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। अंगयाप अरुणाचल प्रदेश। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा मणिपुर। तुजू दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। एशेज कप का संबंध क्रिकेट से। एशेज कप क्रिकेट से। चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट से। चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट से। एशिया कप क्रिकेट से। एशिया कप क्रिकेट से। विल्सन कप क्रिकेट से। विल्सन कप क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से। और सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। इस प्रमुख ट्रॉफी क्रिकेट। कितना रन गया? 200 कितना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो मतलब पीस तनाव जो किस पर निर्भर करता है? द्रव की प्रकृति पर। किस पर? द्रव की प्रवृत्ति पर। द्रव का जो न्यूनतम आयतन है जो ग्रहण करने की अथी को क्या कहते हैं? पीस तनाव कहते हैं। पीस तनाव का उदाहरण पूछ देता है कि वर्षा का बूंद गोलाकार होता है। किसके कारण? पीस तनाव के कारण। किसके कारण? पीस तनाव। जब सेविंग ब्रश को जो पानी से बाहर निकलते हैं तो आपस में चिपक जाता है। किसके कारण? पीस तनाव के कारण। किसके कारण? पीस तनाव के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नौसेना का सबसे ऊंचा पद है जो को क्या कहते हैं? एडमिरल। क्या कहते हैं? एडमिरल। नौसेना के सबसे ऊंचा पद को एडमिरल। अभी जस्ट
लगता है 1-2 दिन पहले हुआ था। थल सेना का सबसे ऊंचा पद जनरल, थल सेना का जनरल, और नौसेना का एडमिरल, और वायुसेना का एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर कौन से लोकसभा के अध्यक्ष थे जिनके खिलाफ है जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मावलंकर। किनके? जीवी मावलंकर। अभी वर्तमान में कैमे लोकसभा अध्यक्ष? 17वें लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला। कौन थे? ओम बिरला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो संयुक्त अधिवेशन को है जो अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। बुलाता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हमारे देश का जो प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। प्रथम नागरिक कौन होता है? नागरिक। अगर विदेश से जो कोई भी संधि होगा तो किसके नाम पर? राष्ट्रपति के नाम पर। किसे? राष्ट्रपति के नाम पर। बताइए भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसका उल्लेख है जो किस अनुच्छेद में? 52 में। किसमें? 52 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें? 53 के तहत, अनुच्छेद 53 के तहत। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन कोटा 55 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति है जो दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। कितना भी है? 57 में। कितना? 57 में। बताइए जो राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए योग्यता 58 में। दशा 59 में। शपथ लेता है राष्ट्रपति 60 में। और राष्ट्रपति के विरोध महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो लोकटक झील है जो किस राज्य में? मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में। ऐसी मणिपुर में लोकटक झील में जो एक नेशनल पार्क कौन सा है? केबिल लेमजाओ नेशनल पार्क। केबिल लेमजाओ नेशनल पार्क। अब बीच में है, चारों बगल झील है जो पानी है, अब बीच में जो वही केबिल लेमजाओ नेशनल पार्क है, इसलिए उसको जो तैरता हुआ नेशनल पार्क, विश्व का एकमात्र है जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कौन सा? केबिल लेमजाओ नेशनल पार्क, जो किस राज्य में? मणिपुर में। किस झील में? लोकटक झील में। किस झील में? लोकटक झील। एक होता है पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के सीमा पर। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के सीमा पर। ऐसी पुलिकट झील के जो नजदीक स्थित है इसरो का अंतरिक्ष केंद्र, जिसका नाम क्या है? श्रीहरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश। किस झील के नजदीक? पुलिकट झील के नजदीक है। जितना भी प्रक्षेपण करेगा इसरो कहाँ से? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। शिवाजी स्टेडियम है जो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। शिवाजी स्टेडियम कहाँ है? नई दिल्ली में। बताइए वासवादता के लेखक है जो कौन से? भास थे। कौन थे? भास। वासवादता के लेखक भास था। बताइए विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश? चीन। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च। पृथ्वी दिवस 22 मार्च। 22 अप्रैल। 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। जैव विविधता दिवस 22 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई। ये सब 22 का आंकड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। शरीर के जो रक्त को शुद्ध करता है कौन सा अंग? किडनी, गुर्दा। और गुर्दा की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक एवं रचनात्मक न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नर और नारी के युग्मक के संलग्न की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। क्या कहलाती है? निषेचन। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। और शुद्ध पानी कौन सा होता है? वर्षा का जल। कौन होता है? वर्षा का जल। और जिसका पीएच मान 7 हो उसकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। क्या होती है? उदासीन। और जैसे ही 7 से पीएच मान कमेगा तो उसकी प्रकृति क्या होगी? अम्लीय। और 7 से जिसका पीएच मान ज्यादा क्षारीय। क्या होगा? क्षारीय। तो उसी में जो जैसे जैसे पीएच मान 7 से जो कमता जाएगा वैसे ही अम्लता का गुण बढ़ता जाएगा, क्षारीयता का गुण घटता जाएगा। उसी तरह 7 से पीएच मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसी तरह जो अम्लता का गुण घटता जाएगा, क्षारीयता का गुण क्या होगा? बढ़ता जाएगा। क्या होगा? बढ़ता जाएगा। पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने। किसने? सोरेनसन ने। पीएच स्केल पर जो रेंज होता है कहाँ से कहाँ तक? 0 से 14। 0 से 14।
तो जिसका पीएच मान 7 से कम तो कैसा, अम्लीय, और 7 से ज्यादा क्षारीय, और जिसका 7 उदासीन, जिसका 7 उदासीन। अम्ल का जो स्वाद कैसा होता है, खट्टा, और क्षार का कड़वा, क्षार का कड़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चेचक जो होता है किसके कारण होता है, वायरस के कारण। चेचक है जो किसके, वायरस के कारण होता है। बताइए डीएनए का प्रथम बार संश्लेषण है जो किसने किया था, डबल एन। हाँ, सबसे डीएनए का सबसे पहला जो प्रयोगशाला में संश्लेषण किया था कॉर्नबर्ग ने, किसने, कॉर्नबर्ग ने। लेकिन डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था डीएनए, वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक। लेकिन डीएनए का खोज किसने किया था, फ्रेडरिक मिशर, फ्रेडरिक मिशर ने। 3 क्वेश्चन हो गया। डीएनए का खोज किसने किया, फ्रेडरिक मिशर ने। डीएनए के सबसे पहली बार जो संश्लेषण जो किया था किसने, कॉर्नबर्ग ने। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति है जो किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। और जितने भी है जो केंद्र और राज्य के बीच जितने भी सेवाएं हैं जिसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है, भाग 14 में। किस में, भाग 14 में। टोटल भाग की संख्या 22, भाग की संख्या 22। मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या 395, अनुसूची की संख्या 8, मूल संविधान में 8, लेकिन वर्तमान में अनुसूची 12, संविधान में भाग की संख्या 22। वो मुख्य रूप से क्या 395 ही, लेकिन गणना के दृष्टि है जो तो 400 से 80 से 70 से 80 प्लस हो गया, 700 प्लस 470 प्लस हो गया। और संविधान अति भाग भी अगर गणना की दृष्टि से देखिएगा तो 25 हो गया। ऐसे मूल रूप से भाग और अनुच्छेद कितना 395। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी शहर है जॉर्ज वाशिंगटन। हाँ बताइए यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ था, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। बताइए देवदास के लेखक शरद चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी, देवदास के लेखक शरद चंद्र चटर्जी। बताइए शरीर में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है, एटीपी के रूप में। किस में, एटीपी के रूप में। बताइए शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, फरीद खां। क्या था, फरीद खां। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां। शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध है जो हुमायूं के बीच और शेरशाह के बीच कब हुआ था, 1539 में। उसके बाद कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, 1540 में। अब कन्नौज को युद्ध को ही बिलग्राम के युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। जो कन्नौज का युद्ध है जो किसके किसके बीच, शेरशाह और हुमायूं, शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। और इसी में शेरशाह के द्वारा जो हुमायूं का जो बुरी हार हो जाता है, मतलब सबसे बुरी तरह से हार हो जाता है, इसलिए जो फिर यहाँ छोड़कर है जो चल जाता है क्या, सिंध चल जाता है। सिंध में जो 15 साल तक है जो उधरे रहता है, 15 साल। उसके बाद फिर से जो 15 साल के बाद 1555 में आता है। तो 1555 में फिर है जो सरहिंद के युद्ध और मछियाड़ा के युद्ध लड़कर फिर से जो पुनः जो क्या करता है, गद्दी को प्राप्त करता है, पुनः से जो फिर गद्दी प्राप्त करता है, मुगल सत्ता फिर से जो प्राप्त करता है। उसके बाद है जो 1556 में उसी का जो दिनपना नामक पुस्तकालय जो था दिल्ली में था, उसी के द्वारा बनाया गया। उसी के सीढ़ी से जो गिर कर है जो मरने से उसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया 1556 में। और उसका फिर उत्तराधिकारी कौन बना, अकबर। कौन बना, अकबर। इधर शेरशाह सूरी है जो फिर सूर्यवंश की स्थापना कर लिया, कौन सा, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने, शेरशाह सूरी ने। किसके समय में सबसे पहले सिक्के का जो डाला गया था रुपया जो, शेरशाह सूरी। किसने, शेरशाह। कबूलियत एवं पट्टा की शुरुआत, कबूलियत एवं पट्टा की शुरुआत शेरशाह सूरी। किसने, शेरशाह सूरी ने। पाटलिपुत्रा को पुनर्निर्माण करके पटना शहर की स्थापना शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारतीय रेलवे के प्रतीक में कितने तारे हैं, 17। कितने, 17। प्राचीन भारत में जो कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तोसली, तोसली। कहाँ थी, तोसली। प्राचीन भारत में जो कलिंग की राजधानी तोसली।
और कलिंग के जो प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? खारवेल। कलिंग राजा जो खारवेल, और जिसका जो कलिंग राजा खारवेल है जो जिसका उल्लेख है जो किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख। किसमें? हाथी गुफा अभिलेख में किसका? कलिंग नरेश है जो खारवेल का जो उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चोल वंश का संस्थापक? विजयालय। कौन था? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। बताइए ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत के जो से संबंधित व्यक्ति कौन थे? दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी। ड्रोन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से संबंधित दादाभाई नौरोजी। बताइए ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादाभाई नौरोजी। लेकिन ग्रैंड ओल्ड वोमेन किसे कहा जाता है? अरुणा सफ अली। अरुणा सफ अली को ग्रैंड ओल्ड वोमेन है जो किसे? अरुणा सफ अली को। लेकिन ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादाभाई नौरोजी। भारत का पितामह दादाभाई नौरोजी। भारत का वायुवीर पुरुष दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। किसने? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने? स्वामी विवेकानंद ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद है जो बहादुर शाह जफर यानी द्वितीय को है जो कहाँ निर्वासित कर दिया? रंगून। कहाँ कर दिया था? रंगून। 1857 की क्रांति जब हुआ था 10 मई 1857 को व्यापक रूप से जो स्टार्ट हुआ था मेरठ से, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। कमल और रोटी। उसी में सबसे पहले जो दिल्ली पर पहुंचा, दिलीप का नेतृत्व किसे थमाया? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। लेकिन दिल्ली का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? भक्त खां। इसी बहादुर शाह जफर का जो पुत्र था। उसके बाद है जो फिर है जो उसी तरह जो कानपुर का जो ये 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर का नाना साहेब। इलाहाबाद का लियाकत अली। इलाहाबाद का लियाकत अली। लखनऊ का बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। बरेली का खान बहादुर खान। खान बहादुर खान। झांसी का रानी लक्ष्मीबाई। झांसी का रानी लक्ष्मीबाई। अपना बिहार का वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। तो उसी में जो 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों उसको बंदी बनाकर जो कहाँ निर्वासित कर दिया? रंगून। रंगून कहाँ पड़ता है? म्यांमार बर्मा में। म्यांमार बर्मा मुहिम पर है जो उनका फिर मृत्यु है जो 1862 में क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता जो मुख्यतः कैसी सभ्यता थी? शहरी थी। कैसी थी? सभ्यता। और वही वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी और सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी। सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिए थे किस भाषा में? पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। प्रथम उपदेश सारनाथ में। प्रथम उपदेश दिए थे। उस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिए थे उस घटना को क्या? धर्म चक्र परिवर्तन। लेकिन सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। श्रावस्ती किस कौशल थी राजधानी थी? महाजनपद की। कौशल की। किसकी? कौशल की। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। वहीं पर सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे कौन? महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध का जो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है जो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और मृत्यु 483 में। महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ। पिता का नाम सुयोधन। पिता का नाम सुयोधन। पत्नी का नाम यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा। माता का नाम माँ माया देवी। माँ माया देवी। मौसी के नाम प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के घोड़ा के नाम कंथक। क्या था? कंथक। गौतम बुद्ध के जो घोड़ा का नाम कंथक। और शरणार्थी का नाम चना। शरणार्थी का नाम चना। चेतक किसके घोड़ा का? महाराणा प्रताप के। चेतक है जो किनके घोड़ा? महाराणा प्रताप। और बाऊ केफला किनके घोड़ा का नाम? सिकंदर के। किसके? सिकंदर के घोड़ा का बाऊ केफला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो सारनाथ का जो लायन कैपिटल है जो किस शासक से संबंधित है? अशोक से। किससे संबंधित है? अशोक से।
बताइए धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर। अकबर का शासनकाल कब से कब तक? हाँ 1556 से लेकर है जो 1605, 1556 से 1605। अकबर है जो किसका उत्तराधिकारी बना था? हुमायूं का। किसका? हुमायूं का। और अकबर का उत्तराधिकारी कौन बना? जहांगीर। कौन बना? जहांगीर। मतलब अकबर के ही शासनकाल में सबसे ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ था तो उस समय जो भारत में जो किस मुगल बादशाह था? अकबर था। कौन था? अकबर। लेकिन व्यापारिक छूट के लिए जब भारत आया वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के सदा, तो उस समय जब तक है जो अकबर की क्या हो जाता? मृत्यु हो जाता। अकबर की मृत्यु कब? 1605 में। 1605 में इनका है जो क्या उसको बोलता है अथी दरगाह, कब्रगाह है जो कहाँ स्थित है? अकबर के जो कब्रगाह है जो कहाँ स्थित है? सिकंदरा। कहाँ है? सिकंदरा। अकबर का अथी है जो बंदरगाह अथी कब्रगाह है जो उसको क्या कहते हैं? मकबरा। क्या कहते हैं? मकबरा कहते हैं। तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में। कहाँ? सिकंदरा में। वही है जो इनका मृत्यु 1605 में। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आज जब व्यापारिक छूट के लिए आया था तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर था। और जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? हॉकिंस था। कौन था? हॉकिंस। और वही है जो उसी हॉकिंस को जहांगीर ने कौन सा उपाधि? इंग्लिश खां की उपाधि दिया था। क्या चीज? इंग्लिश खां की उपाधि दिया था। किसको? हॉकिंस। हॉकिंस को जहांगीर ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत की प्राचीनतम पर्वत कौन सी है? अरावली। कौन सी? अरावली। मतलब भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन हो गया? अरावली। अरावली किस राज्य में? राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। बताइए अरावली की सबसे ऊंची चोटी? गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। नेक्स्ट बताइए जो चंद्र ग्रहण कब लगता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है। तो उस ग्रहण को कौन सा? चंद्र ग्रहण। और जब है जो सूर्य और जो पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा तो उस ग्रहण को कौन सा? सूर्य ग्रहण। कौन सा? सूर्य ग्रहण। जब पृथ्वी बीच में तो चंद्र ग्रहण, और जब चंद्रमा बीच में तो सूर्य ग्रहण। कौन सा? सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह की उसकी कक्षा में वैसे स्थिति जब हुआ है जो सूर्य के जो निकटतम हो तो उस अथी को घटना को क्या कहते हैं? पेरीहिलियन। क्या कहते हैं? पेरीहिलियन कहते हैं। पेरीहिलियन कहते हैं। उसी को है जो क्या कहते हैं? हिंदी में उपसौर कहते हैं। जो घटना कब होता है? 3 जनवरी को। और वही जब सबसे अधिकतम दूरी कब होता है? 4 जुलाई को। उस घटना को क्या कहते हैं? अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। बताइए वायुमंडल में लगभग है जो ऑक्सीजन की मात्रा कितना प्रतिशत? 21%। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत? 78। ऑक्सीजन 21%। ऑक्सीजन 21%। कार्बन डाइऑक्साइड थी। कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 0.03। और वही आर्गन गैस है जो 0.93। 0.93। बताइए वायुमंडल है जो गर्म होता है किस विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा। क्या है? संवहन। वायुमंडल है जो गर्म होता है संवहन विधि। लेकिन पृथ्वी जो गर्म, पृथ्वी पर जो उष्मा पहुंचता है किस विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? विकिरण। उष्मा संचारण की 3 विधि बताए थे, चालन, संवहन और विकिरण। जिसमें चालन द्वारा उष्मा का संचारण ठोस में, और वही संवहन द्वारा द्रव और गैस में। द्रव और गैस में। और विकिरण विधि द्वारा उष्मा संचारण की है जो माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? दिल है। बताइए CDAC का अर्थ क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग। क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस है जो कंप्यूटरिंग। चलिए नेक्स्ट है जो बताइए रजिम का मेला है जो कहाँ लगता है? हाँ रजिम मेला जो
बीच में जो छत्तीसगढ़ है जो राज्य था जो कॉलम में दिया हुआ तो उसका प्रमुख है जो कहाँ स्थित है लगता है राजिम मेला जो कहाँ रायपुर में, कहाँ रायपुर में। मतलब भीमलेश्वर मंदिर है जो कहाँ स्थित है डोंगरगढ़ है जो छत्तीसगढ़, डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में, कहाँ छत्तीसगढ़ में। जगदलपुर में, कहाँ जगदलपुर में। कंगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है जो कि यहाँ स्थित है कंगेर घाटी है जो राष्ट्रीय उद्यान है जो छत्तीसगढ़ में उद्यान एवं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। संजय राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, कहाँ है छत्तीसगढ़ में। जैविक उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो विज्ञान के क्षेत्र में है जो बताइए जो मृग तृष्णा उदाहरण है किसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मृग तृष्णा का बनना किसका उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। जब देखते हैं रोड पर कभी चलते हैं तो धूप में जो अति है जो दूरी में जो लगता है कि रोड पर सड़क पर है जो पानी जमा हुआ है तो किस घटना के कारण ऐसा दिखाई दे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। किसके कारण पूर्ण। शरीर के जांच के लिए आंतरिक जांच के लिए एंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। किस पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन घटना होने के लिए किस माध्यम से किस माध्यम में जाना पड़ता है सघन से विरल माध्यम में जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते समय सूर्य जो होता है किस पर होता है कहाँ होता है क्षैतिज पर। कहाँ होता है क्षैतिज पर। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है किसके कारण परिकिरणन के कारण। किसके कारण परिकिरणन के कारण। सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य का दिखाई देना अपवर्तन के कारण। किसके कारण अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है हर्ट्ज होता है। क्या होता है हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए प्रसरव तरंगों का प्रयोग किया जाता है किसमें कीटों को नष्ट करने में। बाई ऑप्शन जैसे दिया हुआ है यहाँ बहुत सारे चीज में किया जाता है लेकिन यहाँ क्या है कीटों को नष्ट करने में जो किसका प्रसरव तरंगों को जो प्रयोग किया जाता है। आवृत्ति के आधार पर तरंग को कितने भागों 3 भागों में एक होता है अपसरव तरंग एक सरव और एक परसरव। अपसरव तरंग की आवृत्ति कितना होता है 20 से कम 20 हर्ट्ज से कम और वही सरव तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति को क्या सरव तरंग का दे और वही प्रसरव तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक 20,000 हर्ट्ज से अधिक। बताइए प्रसरव तरंगे को उत्पन्न करता है कौन सा चमगादड़। कौन सा चमगादड़। बताइए नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है और जबकि दूर जाने पर है जो रेलगाड़ी की आवाज़ घटती जाती है। यह उदाहरण किसका है डॉपलर प्रभाव का। किसका डॉपलर प्रभाव। अनंत से आने वाली है जो किरणों को फैलाने वाली दर्पण कौन सा अवतल दर्पण। कौन सा अवतल दर्पण। एक बिंदु पर एक केंद्रित करता है अवतल दर्पण अनंत से आता है। अवतल दर्पण है जो कि अनंत से आने वाली किरणों को जो फैलाता। अवतल दर्पण को किस दर्पण के नाम से अभिसारी कहा जाता है। अभिसारी तो फैलाने का काम कौन करेगा अवतल लेंस होगा और दर्पण में जो कौन हो जाएगा उत्तल दर्पण होना चाहिए। सुधार लीजिएगा कहे उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण अपसारी। कौन से अपसारी। अवतल दर्पण को अभिसारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है 4 × 10⁻15 पर पावर -5 होता है। बताइए सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य सबसे ताज़ा तरंग दैर्घ्य लाल का। सबसे कम बैंगनी का। सबसे कम बैंगनी का रंग में पूछ रहे हैं। सबसे कम बैंगनी का। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैंगनी का। सबसे कम लाल का। सबसे कम लाल का। सबसे ज़्यादा आवृत्ति किस रंग का बैंगनी का। सबसे कम लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अवरक्त तरंग की खोज किसने किया था विलियम हर्शेल ने। किसने विलियम हर्शेल। अवरक्त तरंग का जो अवरक्त तरंग है जो कैसी तरंग है विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग विद्युत चुम्बकीय में आ जाता है जैसे हो गया रेडियो तरंग सूक्ष्म तरंग अवरक्त तरंग
विजुअल तरंग, अल्ट्रावायलेट तरंग, एक्स किरण और गामा किरण, ये सब कैसा विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अब विद्युत चुम्बकीय तरंग जितना भी होता है उसका चुम्बकीय क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जितना भी विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है उसकी चाल जो होता है किसके चाल के बराबर, प्रकाश के चाल के बराबर, प्रकाश के चाल के बराबर होता है। तो उसी में जो अवरक्त तरंग का खोज किसने किया था, विलियम हर्शेल ने। रेडियो तरंग की खोज किसने किया था, हेनरिक हर्ट्ज ने। रेडियो तरंग दो होता है, एक होता है दीर्घ रेडियो तरंग, एक होता है लघु रेडियो तरंग। तो जिसमें जो लघु रेडियो तरंग की खोज किसने किया था, हेनरिक हर्ट्ज ने। और दीर्घ रेडियो तरंग की मार्कोनी ने, किसने, मार्कोनी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, टेप रिकॉर्डर की खोज किसने किया था, वाल्डेमर है जो पॉलसेन ने, वाल्डेमर है जो पॉलसेन ने किया था। किसका, टेप रिकॉर्डर का। पूरा मैच चल रहा है ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो जल में पड़ी है परख नली की है जो चमकना उदाहरण है किसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। जो बताइए सूखा बालू चमकीला जबकि भींगी हुई बालू धुतहीन दिखाई देता है, किसके कारण, परावर्तन के कारण। किसके कारण, परावर्तन के कारण। प्रकाशीय गेज है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, परावर्तन के सिद्धांत पर। किस पर, परावर्तन के सिद्धांत पर। कौन सा, प्रकाशीय गेज है जो किस पर, परावर्तन के जो सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सी, प्रकाशीय गेज प्रकाश को मापने वाली एक, मान लिया यंत्र, एक प्रकार का प्रकाशीय गेज। प्रकाशीय गेज जो प्रकाश के जो मात्रा को जो मापता है, जो आधारित होता है किस पर, परावर्तन पर। किससे, परावर्तन के जो सिद्धांत पर है जो आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दर्पण की पॉलिश या त्वचा पर है जो काले निशान बनाने वाला का प्रयोग है जो किसका किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट। किसका, सिल्वर नाइट्रेट। यही का जो जिसे वोटिंग देते हैं, जो चिन्ह जो लगाता है किसका, सिल्वर नाइट्रेट का। किसका, सिल्वर नाइट्रेट का जो निशान जो लगाता है किस पर, आंगुली पर लगाता है, जो नहीं छूटता। लेकिन जिसके मन में खोट रहता है कि दोबारा वोट देना है तो तुरंत लगा लेता नाखूने पर हल्के से देगा, जैसे टानेगा अंगुली तो हल्का देता कि नाखूने पर लगे तुरंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो तो इसी में जो दर्पण की पॉलिश या त्वचा के काले रंग निशान बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट, जिसका सूत्र क्या होता है, AgNO3। बताइए परवलयिक दर्पणों का प्रयोग जो किया जाता है किसमें, गाड़ी के हेडलाइट में। परवलयिक है जो अवतल दर्पण का गाड़ी के हेडलाइट में, लेकिन गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है। सौर कुकर में अवतल दर्पण, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण, डॉक्टर नाक कान इलाज में अवतल दर्पण। बताइए 3D फिल्मों देखने में चश्मे पर प्रयुक्त जो लेंस होता है कौन सा, पोलराइड लेंस। कौन सा, पोलराइड लेंस। प्रकाश का मूल कण जो होता है, प्रकाश का मूल कण क्या है, फोटोन है। क्या है, फोटोन। अब फोटोन का है जो फोटोन पर आवेश कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, कोई आवेश नहीं होता, ना तो इसका द्रव्यमान होता है। फोटोन का है जो ना तो द्रव्यमान और ना तो कोई आवेश होता है। अब फोटोन की खोज किसने किया था, फोटोन का खोज आइंस्टीन ने किया था। किसने, आइंस्टीन ने। फोटोन का खोज आइंस्टीन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लैम्बर्ट का नियम संबंधित है किससे, प्रदीप्ति से। किससे, प्रदीप्ति। लैम्बर्ट का नियम संबंधित है किससे, प्रदीप्ति से। ट्रांजिस्टर का आविष्कार है जो हुआ था कब, 1899। ट्रांजिस्टर का आविष्कार है जो 1948 में जो देता है जॉन बर्नर्डीन, विलियम सेकेल और है जो वाल्टर किसने, ब्लाटिकल है जो ने तीनों जो मिलकर है जो खोज किया था किसका, ट्रांजिस्टर का। बताइए टंगस्टन धातु का खोज किसने किया था, WR ब्रदर्स। टंगस्टन धातु का जो खोज किसने किया था, WR ब्रदर्स। बताइए वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ना बहुत अधिक और ना कम होते हैं वे क्या कहलाते हैं, अर्धचालक। क्या कहलाते हैं, अर्धचालक। बताइए विद्युत मोटर की खोज किया था किसने, विद्युत मोटर की खोज, विद्युत मोटर का जो माइकल फैराडे, जैकोबी,
डेवनपोर्ट ने किया था, सब मिलकर किया था। लेकिन मुख्य रूप से जो अगर देता है तो क्या माइकल फैराडे जो ज़्यादा चर्चित। हाँ, टेस्ला तो मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चुंबकीय चुंबक थे जो सबसे अधिक जो होता है, जो चुंबक है जो कहाँ होता है, दोनों सिरे पर। क्या होता है, दोनों सिरे पर, सिरे के समीप होता है। बताइए, प्रदीप्ति ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाने वाली है जो कौन सा है, पारे का बस, पारे का बस। धारा की प्रवाह एकांतर क्रम में समानांतर रूप से आगे बढ़ना या पीछे होने है जो क्या कहलाता है, कौन सी धारा, एसी, प्रतिवर्ती धारा। कौन सा, प्रतिवर्ती धारा कहा जाता है, एसी, अल्टरनेटिव करेंट, अल्टरनेटिव करेंट। बताइए, एयर कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता को जो व्यक्त किया जाता है किसमें, सीओपी में। किसमें, सीओपी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है, 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 जूल के जो बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल, 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 जूल होता है। बताइए, इंसुलेशन प्रतिरोध है जो किसके सहायता से मापा जाता है, मेगर से। किससे, मेगर की सहायता से। प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम, और प्रतिरोधकता का ओम मीटर, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, धातु का संरक्षण कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। कैसा है, रासायनिक। धातु का जो संरक्षण कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। कैसा, रासायनिक। बताइए, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा कौन सा, विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है। बताइए, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं आपस में जो होती है, जो क्या होती है, समानांतर और समान दूरी पर, समानांतर और समान दूरी पर है जो एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में जो बल रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे का क्या, समानांतर और समान दूरी पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसको, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4, H2SO4। सल्फ्यूरिक अथी है, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को, रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक। बताइए, किसी चालक तार का प्रतिरोध है जो तापमान के बढ़ने पर है जो क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विद्युत मशीनों के जो ब्रश बनाने में जो होते हैं जो किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन का। किसका, कार्बन का। बताइए, एक दिष्ट धारा जनित्र जो कार्य करता है जो किसके सिद्धांत पर, फ्लेमिंग के सिद्धांत पर। किस पर, फ्लेमिंग के सिद्धांत। गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या जो किसका पता लगाया जाता है, धारा को। किसको, धारा को। गैल्वेनोमीटर में जो किसका पता लगाया जाता है, धारा का। वोल्ट मीटर में किसका, विभवांतर। बताइए, वीडियो गेम का आविष्कार है जो किया था किसने, चार्ल्स है जो गिन्सबर्ग ने। किसने, गिन्सबर्ग ने, चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। वीडियो गेम का आविष्कार चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्धचालक में जो गर्म करने पर क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसकी चालकता बढ़ता है, चालकता बढ़ता है। विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक रंग कौन सा, काला। कौन सा, काला। विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक कौन सा है, काला है। इसी कारण है जो गर्मी के दिनों में जो काला कपड़ा पहनना की सलाह नहीं दिया जाता, क्योंकि उस समय जितना भी प्रकाश है उसको क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, तो गर्मी क्या ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। ठंडा में तो सब ब्लैक कोट पहनबे करते हैं जनरली। सही में सबसे अच्छा उपाय दिमाग लग चल जाता है ना। 1 जनवरी टान देता है उन्हें सरस्वती पूजा के बाद तक। 1 जनवरी में निकलेगा तो फिर एक बार तो रखाता है, जब दबाता है तो रख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी परमाणु के नाभिक का जुड़ना क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन। किसी नाभिक का जो जुड़ना, छोटे छोटे नाभिक का जो मिलकर एक बड़े जो पिंड का जो निर्माण करता है जो उसको कौन सी घटना, संलयन। और एक भारी नाभिक मिलकर है जो छोटे छोटे नाभिक में बढ़ जाता है उस घटना को नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। बताइए, जो
थी है जो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? संलयन, नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। परमाणु बम है जो आधारित है किस पर? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। मैच देखिए खाली, बोलिए न। देख रहे हैं तो ये देखना तो नहीं चाहिए, लेकिन देख रहे हैं तो मना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन है जो, लेकिन अब सब बोलिएगा अब क्या मारा छक्का मारा चौका, तो फिर हमें कुछ होना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो कौन से बोले बताइए। जो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर के रूप में जो कार्य करता है क्या? न्यूट्रॉन। क्या करता है? न्यूट्रॉन। मतलब पीरियोडिक टेबल की खोज किसने किया था? मेंडलीफ ने। पीरियोडिक यानी आवर्त सारणी का खोज किसने? मेंडलीफ ने। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का खोज मोसले ने। किसने? मोसले ने। त्रिक नियम किसने दिया था? डोवेनियर ने। अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने। अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने। बताइए रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार है कौन सा? थोरियम। कौन सा? थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सोलर सेल जो बनता है, सोलर सेल जो बनता है जो किसके? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सोलर सेल बनता है किसका? सिलिकॉन और जर्मेनियम। चलिए मतलब कोबाल्ट 60 से जो किरण निकलती है कौन से? गामा किरण। कोबाल्ट 60 से किसका? गामा किरण। मतलब कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया? कोबाल्ट 60 का। किसका? कोबाल्ट 60 का। किरण बोलेगा तो गामा किरण। कौन सा? गामा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। समय मापक विज्ञान क्या कहलाता है? हॉरोलॉजी। क्या कहलाता है? हॉरोलॉजी। समय विज्ञान मापक है जो क्या कहलाता है? हॉरोलॉजी। लाल बर्फ जो होती है किसके कारण? नीला हरित शैवाल के कारण। नीला हरित शैवाल के कारण। मतलब राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पणजी में। कहाँ? पणजी में। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में। प्लग गेज से मापा जाता है जो किसको? प्लग गेज को जो किसको मापा जाता है? बेलनाकार के जो छेद को, जो बेलनानों को जो छेद को मापा जाता है किसे? प्लग गेज से। किसे? प्लग गेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। रमन प्रभाव के खोज की तिथि है जो के रूप में जो कौन सा विज्ञान दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। जो कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है जो रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में। बताइए जो छेद बनाने के लिए जो बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? टाइपिंग। क्या कहते हैं? टाइपिंग कहते हैं। रेलवे में गए जो थी है जो सब्जेक्ट जोड़ा जो एएलपी या टेक्नीशियन में जो इंजीनियरिंग और ड्राइंग, इंजीनियरिंग और ड्राइंग उसी का ये सब चैप्टर है। इससे फिल्टर में भी आ जाता है। ये सब फिल्टर ट्रेड जिनका है ना तो ये सब पढ़े। छेद बनाने के लिए थी बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? टाइपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। थी प्लानी मीटर द्वारा मापा जाता है किसका? मानचित्र का क्षेत्रफल। मानचित्र का क्षेत्रफल प्लानी मीटर द्वारा। बताइए सुपरसोनिक विमान हानि पहुंचाता है किस मंडल को? सुपरसोनिक विमान किसको? ओजोन मंडल। किसको? ओजोन मंडल को। सुपरसोनिक विमान हानि पहुंचाता है किसको? ओजोन मंडल को। बताइए हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ जो होता है जो कौन सी सतह से? नीचे से। किसने? नीचे सतह से। लेजर का आविष्कार किसने किया था? हाँ टी.एच. मेमन ने। किसने? टी.एच. मेमन ने। लेजर का आविष्कार टी.एच. मेमन। और लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है किसका? लेजर का जो फुल फॉर्म। लेजर का फुल फॉर्म। कैमरामैन चलिए खत्म कर देते, कल आप लोग को डिस्टर्ब करें मैच देखें। खत्म होने लगा है। चलिए ठीक। जो इतिहास में क्या था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं।
बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कब किया गया था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा? एओम के द्वारा। एओम के द्वारा प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्ष था बमे चंद बनर्जी। टोटल कितने प्रतिनिधि भाग लिए? 72 गो। कितने? 72 गो। नेक्स्ट बताइए, जो बंग भंग आंदोलन, उसी को स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जो कब प्रारंभ हुआ था? 1905 में। किसके विरुद्ध? बंगाल विभाजन के विरोध। किसके विरोध? बंगाल विभाजन के विरोध है जो हुआ था, जो बंग भंग यानी स्वदेशी आंदोलन। बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किसके द्वारा? आगा खां सलीमुल्लाह खां। आगा खां और सलीमुल्लाह खां द्वारा। कहाँ गठन किया गया था? ढाका में। कहाँ? ढाका में। ढाका किसकी राजधानी? बांग्लादेश की। बांग्लादेश के मुद्रा टका। मुद्रा टका। राजधानी ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मुस्लिम लीग के जो स्थापना हो गया। कांग्रेस का विभाजन है जो प्रथम जो नरम दल और गरम दल में जो फूट हुआ था, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। 1907 में। जो कहाँ का अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। कहाँ हुआ था? सूरत अधिवेशन। जिसका अध्यक्ष था किसने किया था? रास बिहारी घोष। हाँ, रास बिहारी घोष। नेक्स्ट बताइए, जो होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत कब किया गया था? एनी बेसेंट और तिलक द्वारा, दोनों द्वारा, जो 1916 में। एनी बेसेंट क्या किया था? मद्रास में। और बाल गंगाधर तिलक जो किया था क्या? पुणे में। तो होम रूल लीग की आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1916 में। किसके द्वारा? तिलक और एनी बेसेंट। तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। बताइए लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? लखनऊ पैक्ट 1916 में, दिसंबर 1916 में। इसी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में के बीच क्या हुआ? समझौता हुआ। और नरम दल गरम दल में क्या हुआ? मिलन हुआ। उसमें भी है जो मिलन हुआ। लखनऊ अधिवेशन का जो है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिकाचरम मजूमदार। अंबिकाचरम मजूमदार। बताइए मॉन्टेगू घोषणा जो कब किया गया था? 1917। 20 अगस्त 1917। 20 अगस्त 1917। राउलेट एक्ट कब हुआ था? 19 मार्च 1919। राउलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 19 मार्च 1919। ऐसी है जो कौन सा कानून की संज्ञा? काला कानून। क्या कहा गया? काला कानून। बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का जो कानून भी किसको? राउलेट एक्ट। बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। उस समय वहाँ का जो जनरल कौन था? ओडायर। कौन था? ओडायर। ऐसी घटना के कारण जो सर की उपाधि किस व्यक्ति ने त्याग दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। केसरी हिंद की उपाधि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। और एक था राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज ने जो त्याग दिया था। वही वायसराय की कार्यकारिणी की सदस्यता से जो त्याग पत्र दिया था किसने? शंकर नायर ने। किसने? शंकर नायर ने। किस घटना के कारण? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। पता है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1919 में। 1919 में। किसने किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली। अली बंधु है जो दोनों था, शौकत अली और मोहम्मद अली। बताइए हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था कब? 1920 में। 1920 में। अंग्रेज के तरफ जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसी के जांच के लिए जो हंटर कमीशन की जो स्थापना किया गया था, गठन किया गया था, तो वही अपना रिपोर्ट कब दिया था? 28 मई 1920 में जलियांवाला बाग का जो रिपोर्ट पेश किया था। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है जो कब हुआ था? दिसंबर 1920। दिसंबर 1920। इसी में असहयोग आंदोलन है जो प्रस्ताव है जो प्रस्तुत किया गया था, प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में। किस में? नागपुर अधिवेशन। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920। किसके द्वारा?
महात्मा गांधी। किसके? महात्मा गांधी। बताइए चौरी चौरा कांड है जो कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 के असहयोग आंदोलन के हाथी है जो क्रांतिकारियों ने जो गुस्से में आकर एक थाने को क्या कर दिया? जला दिया। गोरखपुर के एक थाने को जो जला दिया और उसी घटना को जो चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है, जो कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। ऐसी है जो घटना के कारण फिर से महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन क्या कर दिया? आगे स्थगित किया। मध्य स्वराज पार्टी का गठन है जो कब किया गया था? 1923 को। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और महासचिव अध्यक्ष है जो चित्तरंजन दास। अध्यक्ष चित्तरंजन दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू। महासचिव मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में। 1924 में किसके द्वारा? सचिन सन्याल। सचिन सन्याल के द्वारा। साइमन कमीशन की नियुक्ति है जो कब किया गया था? 8 नवंबर 1927। 8 नवंबर 1927 किसकी अध्यक्षता में? जॉन साइमन की अध्यक्षता में। जॉन साइमन की अध्यक्षता में टोटल कितने सदस्य थे? 7 गो। 7 के साथ अंग्रेज थे। इसी के कारण इसका भारत में क्या हुआ? पुरजोर विरोध हुआ था। गठन हुआ था इसका जो 8 नवंबर 1927 को, लेकिन भारत आगमन जो हुआ था इसका कब? 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को। इसी का विरोध है जो साइमन कमीशन वापस जाओ के जो नारे से जो पूरे भारत में क्या किया गया। बताइए नेहरू रिपोर्ट है जो कब प्रकाशित किया गया था? 1928 में। अगस्त 1928 में। किसकी अध्यक्षता में? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। नेहरू कहा के निकल गए ना जो नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बरदोली सत्याग्रह जो कब हुआ था? 1928 में। अक्टूबर 1928 बरदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था। कहाँ है बरदोली? गुजरात के जो किसानों द्वारा बरदोली सत्याग्रह किया गया था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसी सत्याग्रह के नेतृत्व करने के कारण वहाँ की महिलाओं द्वारा जो सरदार की जो उपाधि दिया गया था, किसको? वल्लभ भाई पटेल को। बताइए लाहौर षड्यंत्र केस है जो किस वर्ष है जो हुआ था? लाहौर षड्यंत्र केस है जो 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा जो ब्रिटिश असेंबली पर जो बम फेंका गया था, वही है जो 8 अप्रैल 1900। बताइए कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। 1929 में। इसी लाहौर अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज का प्राप्ति का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था। बताइए इसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट बताइए, स्वाधीनता दिवस की है जो घोषणा है जो कब किया गया था? 2 जनवरी 1930 को। स्वाधीनता दिवस की घोषणा है जो 2 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी को जो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया था कि प्रत्येक साल है जो किस तारीख को? 26 जनवरी को है जो स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। इसी कारण था कि संविधान बनकर तैयार हो गया हमारे कब? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू नहीं किया गया था। इंतजार था किस डेट को? 26 जनवरी को। तो संविधान को अंगीकृत किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। अगर अंगीकृत बोलेगा, पारित बोलेगा या अधिनियमित बोलेगा, पूछेगा कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान को जो पारित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अधिकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। लेकिन संविधान को जो लागू किया गया 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक है जो चला था। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से लेकर है जो कहाँ तक? दांडी तक। वहीं पर है जो नमक कानून तोड़ करके उसी कानून को किसमें परिवर्तित कर दें? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसका कब हुआ था शुरुआत? 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930। बताइए प्रथम गोलमेज सम्मेलन है जो कब हुआ था? 1930 में। 12 नवंबर 1930 में। किसकी अध्यक्षता में? वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में जो लंदन में आयोजित हुआ था।
टोटल 3 गो जो गोल में सम्मेलन हुआ था। पहला जो 30 में, दूसरा 31 और तीसरा 32 में, जिसमें पहला गोल में सम्मेलन में जो कांग्रेस से तरफ से कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था, उसी में जो नहीं लिया था, इधर चल रहा था कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, महात्मा गांधी। तो इसी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो के बीच वहाँ भाग लेने के लिए दूसरा गोल में सम्मेलन में महात्मा गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है, जिस समझौता को किस समझौता के नाम से जाना जाता है, गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। उस समझौता को किस नाम से जाना जाता है, दिल्ली समझौता के नाम से। किस समझौता, दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। और उसी समझौता में गांधी इरविन के बीच समझौता होता है। फिर है जो वही थी है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करते हैं महात्मा गांधी, और फिर कांग्रेस से तरफ प्रतिनिधि बनकर है जो दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेने के कहाँ चल जाते हैं, लंदन चल जाते हैं। कहाँ, लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दूसरा गोल में सम्मेलन हुआ था 1931 में, जो कांग्रेस के तरफ से भाग लिया था कौन, महात्मा गांधी। बताइए जो कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पचांट की है जो घोषणा कब किया गया था, हाँ 1932, 16 अगस्त 1932। कम्युनल अवार्ड जो था, सांप्रदायिक पहचान जो था, मैकडोनाल्ड द्वारा जो पेश किया गया था। इसमें था क्या है जो कि ये जो दलित को जो अल्पसंख्यक के आधार पर है जो अलग प्रतिनिधि देने की है जो घोषणा था, इसमें किसमें, सांप्रदायिक है जो पचांट में। ऑलरेडी है जो सबसे पहले जो मुस्लिम लीग को सांप्रदायिक है जो निर्वाचन का जो अधिकार दे दिया गया था, किस एक्ट द्वारा, अधिनियम द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। उसके बाद 1919 में जो फिर अधिनियम आया था, तो उसमें सिख, ईसाई, ईसव को भी कुछ लोग को क्या दिया जाए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का दे दिया था। उसी तरह अवरी है जो दलितों को भी है जो अलग है जो अल्पसंख्यक के आधार पर तो देने का जो उसमें जो उल्लेख था सांप्रदायिक पंचायत में। तो उसी कारण जो महात्मा गांधी को जब पता चला, तो महात्मा गांधी क्या हो गए, इसका विरोध किए। कारण की है जो दलित भी क्या है, एक हिंदू का है जो अथी है जो हिंदू ही है। तो महात्मा गांधी को लगा कि हिंदुओं को भी है जो अंग्रेज क्या कर रहा है, बांटने का जो टुकड़ों, कई टुकड़ों में बांटने का काम कर रहा है। इसी कारण उसका पुरजोर विरोध किए थे, किसने, महात्मा गांधी ने। लेकिन दलित नेता कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। अब भीमराव अम्बेडकर उसका क्या किए थे, समर्थन किए थे। तो जिसी कारण महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में क्या हुआ था, मतभेद। तो उसी के कारण जो मतभेद होने के कारण भारतीय नेताओं द्वारा दोनों में क्या हुआ, समझौता हुआ। महात्मा गांधी कह रहे थे इसको विरोध करने, लेकिन जो BR अम्बेडकर अल्पसंख्यक थे, उनको अलग जो निर्वाचन मिल रहा था, तो वो क्या किए, उसको समर्थन कर रहे थे। तो उसी के कारण फिर है जो अम्बेडकर है और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता होता है, जिसको किस अम्बेडकर है जो पूना समझौता के जो नाम से जाना जाता है, पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। तो उसी समझौता में तो फिर से जो BR अम्बेडकर है जो क्या किए, मान गए, तो फिर उसका जो विरोध किए। लेकिन इधर है जो अलग जो सीट था अल्पसंख्यक का, उसका बढ़ाया गया था। हाँ, दलित का जो सीट था उसको बढ़ाने का जो, हाँ पूना पैक्ट है जो किस जेल में हुआ था, अरवदा जेल में। वही इसी जेल में जो बंद थे जो महात्मा गांधी, तो वहीं पता चला था, तो वहीं है जो अथी किए थे। तो कब हुआ था पूना पैक्ट, कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 में, 24 सितंबर 1932। ईसो जो डेट है जो बहुत सारा डेट है 32 में, तो ईसो का जो अथी ईयर है जो बहुत सारा है, 32 में बहुत सारा घटना, तो इसलिए ईसो को जो डेट भी पूछ देता है। जैसे कुछ ऐसा डेट है जो जिसको नहीं हुआ कुछ, तो ईयर खाली पूछता है, लेकिन ईसो जो छोटा छोटा इंपॉर्टेंट डेट है, ईसो डेट भी कभी पूछ देता है। तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को। अब पूना पैक्ट जो हुआ था गांधी और इरविन अथी के जो अम्बेडकर के बीच जो समझौता हुआ था, कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 में। इसी में समझौता के बाद फिर BR अम्बेडकर माने, तो उसका भी सांप्रदायिक पहचान का क्या किया, विरोध किए। लेकिन उसका जो सीट था जो लड़ने का जो 71 था, उसको बढ़ाकर फिर कितना कर दिया, 148 कर दिया, 148 कर दिया। बताइए जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1932 में, 1932 में। इसमें भी कांग्रेस से तरफ से कोई भाग नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस के तरफ से भाग लिया थी भारतीय जो कौन सा नेता था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, BR अम्बेडकर। कौन थे, BR अम्बेडकर, जो दलित नेता अल्पसंख्यक के तरफ से, जो दलित के तरफ से जो तीनों जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, कौन, BR अम्बेडकर। बताइए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में, 1934 में। किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी एवं MN जोशी के जो द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन कब, मई 1934, मई 1934। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को, 1 मई 1939 में। किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के। बताइए मुस्लिम लीग ने जो मुक्ति दिवस कब मनाया था, 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939।
पाकिस्तान की मांग है जो कब किया था मुस्लिम लीग? 1940, 24 मार्च 1940 में मुस्लिम का जो लाहौर अधिवेशन में। बताइए अगस्त प्रस्ताव की जो घोषणा जो कब किया गया था? 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1940 में। किसके द्वारा? वायसराय जो उस समय कौन था? लिथगो के द्वारा जो किया गया था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव है जो कब आया था? 42 में, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब? 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 में। शिमला सम्मेलन है जो हुआ था कब हुआ था? हाँ, सभी राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन था, शिमला में हुआ था, उसी को शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। जो कब हुआ था? 25 जून 1945, 25 जून 1945 को हुआ था। नौसेना विद्रोह है जो कब हुआ था? 19 फरवरी 1946, 19 फरवरी 1946 में। बताइए प्रधानमंत्री इटली की घोषणा है जो कब किया गया था? भारत को स्वतंत्रता करने के लिए जो घोषणा जो आश्वासन दिए थे कब? 15 मार्च 1946, 15 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन कब हुआ था? 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946। इसमें जो कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कितने थे? 3 सदस्य, जिसमें पैंथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, 3 गो सदस्य। बताइए मुस्लिम लीग ने जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946। अंतरिम सरकार की जो गठन स्थापना कब किया गया था? 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 में। माउंट बेटन योजना कब आया था? 3 जून 1947। माउंट बेटन योजना जो प्रस्तुत किया गया था कब? 3 जून 1947 को। बताइए भारत की जो स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ था कब? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। अब भारत गणतंत्र कब हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 26 जनवरी को। और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। भूदान आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 18 अप्रैल 1951, 18 अप्रैल 1951। किसके द्वारा? विनोबा भावे द्वारा। क्या से? तेलंगाना के जो पोचमपल्ली है जो गांव से जो प्रारंभ हुआ था। हाँ, तेलंगाना के जो स्टार्ट किए थे और वही है जो सबसे पहले जो भूमि दान देने वाला व्यक्ति जो था कौन था? रामचंद्र रेड्डी था। कौन था? रामचंद्र रेड्डी है जो सबसे पहले जो विनोबा भावे के जो भूमि दान जो दिया था कौन? रामचंद्र जो रेड्डी था। चलिए आज का जो सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें दोस्तों के साथ, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।